थोड़ा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है ना उनको आज हम थोड़ा रिवाइज करते हैं और सेंटेंस को थोड़ा स्पीडली करते हैं, थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। क्या आप हमारे साथ साथ बना पा रहे हो, नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ आप अपने आप को चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमने पिछले क्लास में और जितने भी हम सेल बी, विल बी, इज, एम, आर, वॉज, वर के ऊपर टोटल जितनी भी सारे हमने क्लासें ली है वो टोटल आप खुद को आप चेक करिए ताकि आपको पता चलनी चाहिए यस हम लोग इनक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना कि डिक्रीज़ कर रहे हैं ना। तो इनक्रीज़ बहुत ही करना हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट है। चलिए आपसे हम सेंटेंस को बनवाते हैं कि हमने छोटी सी एक बुक उठाया है और इसमें हमारा कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है। इससे हम जितना स्पीड बोलने का है हम बोल करके हम आपको प्रैक्टिस थोड़ा करवाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाते तो हमारे मुंह में वो आते नहीं है, माइंड में नहीं आते, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ जो बताना भी चाहते हैं वो भूल जाते हैं ना। तो आपको थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ साथ प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे साथ साथ बोल करके प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज़ बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, और बोलना हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। अगर आप नहीं बोलते हो, इफ़ यू डोंट स्पीक देन क्या हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, यानी कि ऑल इन वैन हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमें बोलनी चाहिए, दैट्स वाई वी शुड स्पीक, है ना। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वी स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट, या हियर वी गो, या ठीक ना, या हम लोग कह सकते हैं बिगन का भी मतलब होता है लेट्स बिगन। चलो हम लोग शुरू करते हैं, चलो अब शुरू करते हैं ना। तो देखिए स्टार्ट करने को, शुरू करने को हम लोग 4 5 रकम से बातें करते हैं, है ना। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग पहला स्ट्रक्चर के ऊपर करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी कि विदाउट एक्शन, ठीक है। चलिए मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी, मेरे साथ साथ बोलेंगे। अगर जब मैं हिंदी बोल लूँ उसके साथ साथ आपको इतनी स्पीड आपको बनानी है कि मुझे मेरे बोलने से पहले आपको आपकी मीनिंग आ जानी चाहिए, ठीक है। मैं खुश रहूँगा, आई विल बी हैप्पी, मैं तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी, हम लोग भूखे रहेंगे, वी विल बी हंगरी, वी विल बी हंगरी। चलिए तुम उपस्थित रहोगे, यू विल बी प्रेजेंट। देखो उपस्थित को हम लोग प्रेजेंट, यू विल बी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है कि भैया मैं उपस्थित हूँ सर। देखिए आपने बहुत सारे जब आप फर्स्ट क्लास, सेकंड एंड थर्ड फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में जब होंगे तो हम लोग करते हैं प्रेजेंट सर। अटेंडेंस जब हम लोग के टीचर जब लेते थे ना उस टाइम हम लोग कहा किया करते थे प्रेजेंट सर, यानी कि मैं प्रेजेंट हूँ सर, मैं यानी कि इस क्लास में मैं उपस्थित हूँ, ठीक है। चलिए सीता बीमार रहेगी, सीता बीमार रहेगी, सीता विल बी इल। चलिए वह भूखा रहेगा, ही विल बी हंगरी, वो क्या रहेगा, वह भूखा रहेगा, ही विल बी हंगरी। चलिए आगे बोलिए, मैं महान आदमी बनूंगा। चलिए बोलिए, मैं महान आदमी बनूंगा, आई विल बी अ ग्रेट मैन। महान को हम लोग ग्रेट मैन बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैं महान आदमी बनूंगा, आई विल बी अ ग्रेट मैन। और हम लोग महान आदमी बनेंगे, वी विल बी अ ग्रेट मैन, ठीक है। चलिए हम लोग नेता बनेंगे। देखिए हमने पिछले क्लास में ये भी बताया था, बनेंगे या रहेंगे या होंगे, जब भी आपको ऐसी बातें करनी हो तो हम लोग सिंपल सेल बी और विल बी को यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना, हमने बताया आपको। चलिए आगे, हम लोग नेता बनेंगे, वी विल बी, नेता को क्या बोलेंगे, लीडर, है ना, वी विल बी अ गुड लीडर, एक अच्छा नेता बनेंगे, ठीक ना। आगे चलिए, सीता एक नर्स बनेगी, सीता विल बी अ नर्स, सीता विल बी अ नर्स, सीता एक नर्स बनेगी। कब बनेगी, फ्यूचर टाइम में, या होगी या रहेगी, ठीक है। और जब वो नर्स बन जाएगी ना तो वो काफ़ी पीरियड तक, काफ़ी टाइम तक वो बने हुए रहेगी उस पद पे, उस हॉस्पिटल में रहे, उस जगह पे, ठीक है। आगे बढ़े तो ये हमारा पॉजिटिव है। कुछ सेंटेंसेस और बना लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी। अवश्य को माइंड में रखें भैया, अब अवश्य आ गया तो मैं फंस गया। अवश्य को ऑफ कोर्स भी कह सकते हैं, क्यों नहीं, मैं तैयार रहूँगा, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, ऑफ कोर्स तैयार रहूँगा जी, आई विल बी रेडी, ठीक है। चलिए आगे, मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर, है ना, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा। एक दो और सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा परेशानी ना हो।
अवश्य वाला ले लेते हैं। तुम अवश्य एक अच्छे आदमी बनोगे, यू विल बी अ गुड मैन, यू विल बी अ गुड मैन, आप अवश्य एक आदमी अच्छा बनोगे या होगे, है ना। वे लोग अवश्य भूखे रहेंगे, दे विल बी हंगरी, दे विल बी हंगरी। तुम अवश्य एक बड़ा आदमी बनोगे, यू विल बी अ ग्रेट मैन, वह अवश्य तैयार रहेगा, ही विल बी रेडी, ही विल बी रेडी। बच्चे अवश्य प्रश्न रहेंगे, द चिल्ड्रेन विल बी हैप्पी। अब ये समझ में आ गया ना, जिसमें कि कोई नोट का हम लोग ने प्रयोग नहीं किया है। हमारे साथ साथ आशा है कि आप हमारे साथ साथ बोल बोल करके इसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा हम प्रश्न नेगेटिव वाले, यानी कि जिसमें नोट का प्रयोग है, इनको हम लोग बना लेते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर भी आप दे देते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए कुछ मैं नेगेटिव सेंटेंसेस को लेता हूँ। पिछले क्लास में हमने इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया था, और फिर चलिए सेंटेंस कुछ बना लेते हैं। जैसे मैं तैयार नहीं रहूँगा, मैं तैयार नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी रेडी, मैं तैयार नहीं। वह महान नहीं होगा, वह महान नहीं होगा, ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी ट्रबल्ड, सीता परेशान नहीं रहेगी। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी हंगरी। मैं किसान नहीं बनूंगा, आई सेल का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन मैंने बताया सेल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आई विल नॉट बी फार्मर, मैं एक किसान नहीं बनूंगा, ठीक है। आगे कुछ सेंटेंसेस बनाता हूँ। मैं प्रश्न नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी हैप्पी। मैं उपस्थित नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी प्रेजेंट। मैं भूखा नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी हंगरी। हम लोग थके नहीं रहेंगे, वी विल नॉट बी टायर्ड, है ना। हम लोग प्रश्न नहीं रहेंगे, हम लोग वी विल नॉट बी हैप्पी। आप बीमार नहीं रहेंगे, यू विल नॉट बी इल। वह महान नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी ग्रेट, ही विल नॉट बी ग्रेट। सीता सुंदर नहीं होगी, सीता विल नॉट बी ब्यूटीफुल, सीता विल नॉट बी ब्यूटीफुल। तुम्हारा भाई तेज नहीं होगा, योर ब्रदर विल नॉट बी इंटेलिजेंट, ओके, है ना। गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, द पुअर पीपल विल नॉट बी पुअर, ओके। अमीर लोग अमीर नहीं रहेंगे, द रिचेस्ट मैन विल नॉट बी रिच, रिचेस्ट मैन जो है अमीर आदमी अमीर नहीं रहेंगे। वह एक डॉक्टर नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। वह भाग्यशाली नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी लकी। तुम दोषी नहीं होगे, यू विल नॉट बी गिल्टी। सीता बीमार नहीं रहेगी, सीता विल नॉट बी इल। वह तेज नहीं होगा, ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट। मैं योग्य नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी कॉम्पिटेंट। वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, वे लोग अनपढ़ नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी अनएजुकेटेड, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया कि मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर। मैं एक टीचर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ टीचर। वह सुंदर नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी हैंडसम या ब्यूटीफुल। मैं अच्छा नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी क्यूरफुल, ठीक है, या वेल बोल सकते हैं। यहाँ आपको नॉट का प्रयोग समझ में आ गया कि भैया सेल और विल बी के साथ, यानी कि विल बी के साथ नॉट का प्रयोग हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको हमने प्रैक्टिस में ले लिया है काफ़ी। अगर आपको ऐसी चीज़ें बोलनी हो कि मैं सुंदर रहूँगा, आई विल बी हैंडसम। मैं सुंदर नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी हैंडसम। वह अच्छी रहेगी, सी विल बी गुड। मैं वो अच्छी नहीं रहेगी, सी विल नॉट बी गुड, ठीक है। अब चलिए थोड़ा, अब देखिए ये प्रैक्टिस हमने कर लिया, ठीक है। अब हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब जो है हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को दोनों को हमने बना लिया। अब चलिए थोड़ा इंटेरोगेटिव के ऊपर बात करते हैं, यानी कि जिस वर्ड से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस करना सीखेंगे। भैया क्या आप एक अच्छा आदमी बनोगे, क्या आप एक डॉक्टर बनोगे। जब भी अगर आपको क्या वाले सेंटेंस करनी हो, क्या से क्वेश्चंस करनी हो और फ्यूचर टाइम को पूछनी हो प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जिस अवस्था में आप अभी हो, जिस टाइम में आप अभी हो, इस टाइम में अगर आपको फ्यूचर टाइम को पूछनी हो, फ्यूचर टाइम के बारे में पूछनी हो, तो आपको विल को आगे करके पूछनी है, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट से पहले आपको विल का प्रयोग करना है।
तो चलिए इनका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लिख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। जैसे विल यू बी अ गुड मैन, विल यू बी अ गुड मैन, क्या आप एक अच्छा आदमी बनोगे। तो आपको कैसे क्वेश्चन करें, क्या सही क्वेश्चन करना, ध्यान रखिएगा, मैकिटो पॉइंट कर लीजिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा, है ना। मार्क माई वर्ड, मेरी बातों को लिख लीजिएगा, मार्क माई वर्ड, मैकिटो पॉइंट यानी कि दिमाग में बैठा लीजिएगा। और नॉट टू वाइज, मैकिटो पॉइंट का मतलब जो चीज़ें हम बताते हैं आपको वो चीज़ें माइंड में सपोर्ट कर लेना, बता लेना। समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी है, और नॉट टू वाइज, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको क्या से क्वेश्चंस करनी है, फ्यूचर टाइम को पूछनी है प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, क्या मैं एक डॉक्टर बनूंगा, विल आई बी अ डॉक्टर। क्या मैं एक स्टूडेंट बनूंगा, विल आई बी अ स्टूडेंट। क्या मैं चोर बनूंगा, विल आई बी अ थीप। क्या मैं अच्छा आदमी बनूंगा, विल आई बी अ गुड मैन। क्या मैं नेता बनूंगा, विल आई बी अ गुड लीडर। क्या वो एक अच्छी लड़की रहेगी, विल सी बी अ गुड गर्ल। हाँ सर वो एक अच्छी लड़की रहेगी, यस सर सी विल बी अ गुड गर्ल। कि क्या मैं भाग्यशाली हूँगा, बनूँगा या रहूँगा, विल आई बी लक्की, विल आई बी लक्की। अगर आपको ऐसी क्वेश्चन करनी, हाँ सर मैं भाग्यशाली रहूँगा, ये सर आई विल बी लक्की। तो आई होप, आशा है कि आप मेरी बातों को समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि जो क्लास 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्लास स्टेप बाय स्टेप जो हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली 100% आई गारंटीड यू कि आप वो हमारे साथ साथ बोल पा रहे होंगे, हमारे साथ साथ सेंटेंस को वो बना पा रहे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हमारी फर्स्ट क्लास से जिन्होंने हमारी क्लास को अटेंड किया है और यहाँ तक जो हमारे साथ साथ आ गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि क्लास के अंदर अगर एक चीज़ें आप छोड़ देते हैं ना तो बहुत ही बड़ी घाटा में आप जाते हैं, क्योंकि जितनी भी सारे सेंटेंसेस बनते हैं ना सब एक दूसरे से कनेक्ट है, जिस तरह जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं